तो आइए दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखना स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर त्रिभुज को। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रश्नावली 6.5 में क्वेश्चन नंबर तीसरा को। तो देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा बोला कि आकृति 6.53 में हमारे पास ये जो आकृति है ये 6.53 का है में ABD एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास ABD एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज को आपको पता होगा कि वैसे त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज बोलते हैं। जिसका कोण ए समकोण है, हमारे पास जो कोण ए है ना ये समकोण हो गया, तथा AC लंब BD है। हमारे पास जो AC है ना ये BD पर लंब है, ठीक है। तो चलिए दर्शाना है मुझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे तीन चीज़ों को दिया हुआ है दर्शाने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आखिर मुझे यहाँ पर तीन चीज़ों को प्रूफ करना है। तो चलिए दोस्तों मैंने आपको समझा दिया ये क्वेश्चन में क्या क्या बोला हुआ है और मुझे क्या क्या प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस फिगर के बारे में मैंने आपको कुछ अच्छा समझा दिया बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों इसका प्रमाण देखना हम स्टार्ट करेंगे। इसके पहले जो भी हमारे पास दिया रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे। जैसे हमारे पास क्या क्या दिया हुआ था, ABD एक समकोण त्रिभुज है। हमारे पास ABD जो है एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है। हमारे पास ये जो कोण A है ये समकोण है, तथा AC लंब BD है। हमारे पास जो AC है ये BD पर लंब है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कोण जो बनेगा, दोनों ओर जो कोण बनेगा ना ये 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हमको जो सिद्ध करना है, यहाँ पर 3 दे दिया गया है मुझे सिद्ध करने के लिए। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया क्या क्या मुझे सिद्ध करना है। तो यहाँ से प्रमाण देखना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सा नज़र डालते हैं कि हमारे पास पहला जो है इसमें क्या प्रूफ करना है। तो यहाँ बोला कि AB का स्क्वायर। दोस्तों अगर AB की हम बात करें तो AB हमारे पास ये वाला है। तो अगर मैं बोलूँगा आपसे, पूछूंगा आपसे कि AB जो है वो कौन से त्रिभुज में है, तो आप बोलेंगे एक त्रिभुज तो पहला हो जाएगा ABC, ये त्रिभुज में हमारे पास हो जाएगा AB, और एक त्रिभुज जो हो जाएगा वो ABD हो जाएगा, यानी कि इसमें भी क्या है, यानी कि AB प्रेजेंट है। तो दोस्तों बिना लेट किए हुए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABD में आते हैं। ABD हमारे पास बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, और साथ ही साथ हम लोग CBA में आएंगे, CBA में आ जाएंगे। तो चलिए मैंने आपको क्या बताया फिर से एक बार बोलता हूँ, ABD जो त्रिभुज है इसमें आएंगे, और CBA यानी कि CBA में आएंगे। तो चलिए दोस्तों दो त्रिभुज में अगर की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो कोण BAD होगा, अगर देखिएगा BAD हमारे पास ये वाला कोण है, BAD जो कोण होगा ये 90 डिग्री का हो जाएगा। और दोस्तों अगर हम त्रिभुज BAD में देखें तो हमारे पास जो कोण BAD हो गया वो कितना डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। अगर हम छोटे वाले त्रिभुज में देखते हैं यानी कि CBA में देखते हैं, CBA में देखते हैं, तो हमारे पास जो कोण हमारे पास ये वाला है ना, यानी कि इसको बोलेंगे BCA, कोण BCA बोलेंगे। कोण BCA जो हमारे पास ये 90 डिग्री है। तो बड़ा वाला त्रिभुज में ये वाला कोण 90 डिग्री का, और छोटे वाले त्रिभुज में हमारे पास ये वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का हो गया। इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर लिख दिया हुआ है कि कोण BAD बराबर कोण BCA, ठीक है ना, ये प्रत्येक 90 डिग्री हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों हम देखें त्रिभुज हमारे पास ABD जो है इसमें कोण A को ले लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें त्रिभुज BCA की, तो इसमें कोण जो B है, दोनों त्रिभुज में हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज में हमारे पास ये जो कोण होगा ये उभयनिष्ठ हो जाएगा, यानी कि मिलता जुलता दोनों में है। इससे मैंने यहाँ बोल दिया कोण B इक्वल टू कोण B, यानी कि उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो दोस्तों हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो त्रिभुज ABD है वो समरूप होगा त्रिभुज CBA के। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज CBA के। कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से। तो दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण पहला, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ समीकरण पहला, हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप हो चुका है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि AB को इसमें लूँगा तो इसमें जो संगत होगा क्या होगा, यानी कि BC हो जाएगा। तो AB बटे BC हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें BD लेता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास AB हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर BD लिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर CPST लिख दूंगा, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो आप समझ सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज हमारे पास समरूप होता है तो उसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। मैंने संगत भुजा ले लिया हुआ है दोनों त्रिभुजों में और इसका अनुपात कर दिया हुआ, ये भी संगत भुजा का अनुपात हो गया, दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये CPST हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम AB को गुणा कर देते हैं तो हमारे पास AB स्क्वायर हो जाएगा, और BC को इंटू BD कर देते हैं तो हमारे पास BC इंटू BD हो जाएगा। ये प्रूफ हमारा हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि पहला आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरा को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर बोला हुआ है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। हमारे पास जो AC है ना, AC हमारे पास जो है इस त्रिभुज में भी है, और दोस्तों हमारे पास जो AC है इस त्रिभुज में भी है।
अगर हम बात करें BC की और DC की, तो हमारे पास BC जो है हमारे पास ये वाला त्रिभुज में है और DC जो हमारे पास है ये त्रिभुज में है। तो दोस्तों अगर मैं साफ सुथरा बात बताऊं आपको, तो हमारे पास ये त्रिभुज को दोनों को समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। हम लोग दोनों त्रिभुज को प्रूफ ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, बल्कि थोड़ा सा मुझे कुछ और प्रोसेस को करना होगा, फिर हम दोनों को प्रूफ कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, त्रिभुज ABD में आते हैं और त्रिभुज CAD में आते हैं। ABD में आएंगे हम लोग तो ABD में आएंगे और CAD में आएंगे। CAD मैं साफ सुथरा अगर बात बताऊं तो हमारे पास बड़ा त्रिभुज की बात करेंगे हम, और त्रिभुज हम लोग CAD की बात करेंगे, यानी कि ऊपर वाला त्रिभुज की बात करेंगे, और दोनों त्रिभुज को हम लोग प्रूफ करेंगे समरूप। ठीक है, तो देखिएगा हमारे पास जो कोड BAD है वो किसके इक्वल है, कोड ACD के। हमारे पास जो कोड BAD है ना, कोड BAD जो हमारे पास है ये 90 डिग्री है। और दोस्तों अगर हम बात करें कोड ACD जो हमारे पास है ये वाला 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दोनों हमारे पास जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड BAD इक्वल टू कोड ACD। ठीक है, प्रत्येक 90 डिग्री। और दोस्तों कोड यहाँ पर D इक्वल टू कोड D हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा तो जो हमारे पास कोड D है ना, ये त्रिभुज ABD में शामिल है और त्रिभुज CAD में शामिल है, यानी कि दोनों त्रिभुज में शामिल है। तो ये दोस्तों उभयनिष्ठ हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कोड D इक्वल टू कोड D उभयनिष्ठ। ठीक है, अगर हम बात करें त्रिभुज ABD की, ABD ये समरूप हो चुका है त्रिभुज CAD के। कैसे, तो एंगल समरूपता से। ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि दोनों एंगल इक्वल है, प्रत्येक 90 डिग्री है, और ये दोनों हमारे पास जो कोण होगा ये दोनों बराबर होगा उभयनिष्ठ से। तो इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा एंगल समरूपता से। ये दूसरा समीकरण हुआ। अगर दोस्तों समीकरण 1 और 2 को हम लोग तुलना करते हैं, तो देखिए हमारे पास त्रिभुज ABD जो है वो समरूप है त्रिभुज CBA के, और यहाँ पर बोला त्रिभुज ABD जो समरूप है त्रिभुज CAD के। तो दोस्तों अगर आप मैचिंग कराइएगा तो यहाँ पर त्रिभुज ABD और यहाँ पर त्रिभुज ABD दोनों मैच करेंगे, हमारे पास इक्वल हो चुका है। तो ये दोनों हमारे पास अगर इक्वल हो चुका तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों हमारे पास क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यानी कि त्रिभुज CBA समरूप त्रिभुज CAD हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 और 2 से त्रिभुज CBA समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज CAD के। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हमारे पास दोनों त्रिभुज अगर समरूप होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसमें AC को ले लूँगा। तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि DC को लेना पड़ेगा, या आप CD बोल सकते हैं या DC बोल सकते हैं। हालांकि प्रूफ मुझे करना है DC, यहाँ पर बोला ना प्रूफ करने के लिए, तो मैंने यहाँ पर DC लिख दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, AC इंटू क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा, AC अपॉन DC हो जाएगा, सॉरी। तो AC अपॉन DC हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें BC को लेता हूँ तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, यानी कि इसमें BC लूँगा तो इसमें क्या लेना पड़ेगा, AC लेना पड़ेगा। तो BC अपॉन AC हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, इसको तिरछा तिरछी गुणा करते हैं, तो AC में गुणा करेंगे, AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, BC इंटू DC क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये प्रूफ करना है AC का स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC दूसरा में। ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके आपको दिखा दिया, आप देख सकते हैं AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC। ठीक है ना, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC हो गया। तो चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तीसरा जो प्रूफ करना है उसकी ओर। तो ध्यान दीजिएगा हमारे पास तीसरा बोला कि AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू CD। तो ये बहुत सिंपल है, मैं आपको समझाता हूँ। AD स्क्वायर देखिए ध्यान से, यहाँ पर AD कहाँ पर है, यहाँ पर AD है ना, और एक AD हमारे पास है, तो ये वाला AD है, और कौन से त्रिभुज में है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में और बड़े वाले त्रिभुज में, दोनों में शामिल है AD हमारे पास। BD कहाँ पर है, तो BD देखिएगा तो BD हमारे पास बड़े त्रिभुज में शामिल है, और CD कहाँ पर है, तो CD हमारे पास छोटे त्रिभुज में शामिल है। तो दोस्तों मैं अगर साफ सुथरा बात बोलूँ तो हमारे पास त्रिभुज ये वाला और त्रिभुज बड़ा वाला, इसको दोनों को समरूप प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हमारा ये फाइनल हो पाएगा। ठीक है ना, प्रूफ हो पाएगा। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। समीकरण 2 से हमारे पास समीकरण 2 जो है यहाँ पर है, आप देख सकते हैं ABD समरूप है त्रिभुज ABD जो समरूप है त्रिभुज CAD के। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया त्रिभुज ABD, ठीक है, समरूप होगा किसके, त्रिभुज CAD के। तो दोस्तों अगर दोनों त्रिभुज हमारे पास समरूप हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर AD को मैं ले लूँगा, तो यहाँ पर AD हो जाएगा, अपॉन CD हो जाएगा, यहाँ पर अपॉन CD हो जाएगा। तो हमारे पास AD अपॉन CD हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पर क्या करेंगे, BD को अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या लेना पड़ेगा, AD को लेना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर हमारे पास दो त्रिभुज समरूप होते हैं, आपको मैंने बताया यहाँ पर हमारे पास दोनों त्रिभुज समरूप है, तो इसके संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा, संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ठीक है, CP से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, यानी कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वो बराबर होता है, और समरूप त्रिभुज के संगत कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। अब आप ही बताइए
कि ए डी इंटू ए डी क्या होगा, तो आप बोलेंगे ए डी स्क्वायर हो जाएगा। और मैं बोलूँगा कि यहाँ पर तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, यानी कि बी डी इंटू सी डी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ बी डी इंटू सी डी, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 3D है, ठीक है ना। तो दोस्तों मुझे ये प्रूव करना है, मैंने आपको प्रूव करके बिल्कुल अच्छे ढंग से दिखा दिया। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको पता होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसका कोण C समकोण है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर साफ साफ बोला हुआ है कि जो कोण C होगा वो समकोण होगा। तो दोस्तों चलिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसका नाम होगा ABC, ठीक है ना। तो ABC मैंने एक त्रिभुज बना लिया जिसका जो कोण है C है, ये समकोण है। तो अगर दोस्तों ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो कर्ण जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है, यानी कि इन दोनों भुजाओं से बड़ा होता है। तो हमारे पास ये दोनों जो भुजा होगा ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ABC जो त्रिभुज है ना, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। तो मैंने यहाँ पर समद्विबाहु के लिए हमने दोनों भुजा को बराबर कर दिया, और समकोण के लिए हमारे पास यहाँ पर कोण जो होगा ये 90 डिग्री हो जाएगा। साफ साफ बोला हुआ है कि जो कोण C है वो समकोण है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देख सकते हैं आप, जो कोण C है ये समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो दोस्तों AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 2AC का स्क्वायर होगा। मुझे यही प्रूफ करके दिखाना। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों एक नज़र में हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे पास दिया हुआ है ना उसको लिख लेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, ऐसे करके हमारे को बोला हुआ है। सिद्ध करना है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रमाण की ओर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग त्रिभुज ABC की बात करेंगे। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है हमारे पास, मैंने पहले बताया था आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ABC हमारे पास क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, ये समीकरण पहला हुआ क्योंकि आगे चल करके इसका काम है। अब दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे त्रिभुज ABC की, फिर से बात करेंगे हम लोग त्रिभुज ABC की। तो मेरे पास जो कि कोण जो C है वो 90 डिग्री का है, आपको मैंने समझाया है ना। अब देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, जो कोण C है हमारे पास समकोण हो जाएगा। पाइथागोरस नियम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो समकोण त्रिभुज है उसमें पाइथागोरस नियम लगता है। तो क्या हो जाएगा अब ये बताइए। आप बोल सकते हैं कि AB का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पाइथागोरस नियम तो यही होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर ये बात लिख दिया, AB का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आप ही बताइए, यहाँ पर मैंने इसको यहीं पे लिख दिया इक्वल टू AC स्क्वायर को AC स्क्वायर लिख दिया, लेकिन BC स्क्वायर को मैंने AC स्क्वायर लिख दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि BC इक्वल टू हमारे पास क्या है, AC है। तो देख सकते हैं समीकरण 1 से BC इक्वल टू AC है, इसलिए BC की जगह पर AC रखा गया। अब हम बोल सकते हैं कि AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2AC स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे ये प्रूफ करना है, मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होने पर आप मुझे कमेंट करें।